में धारण किया है। बहुत सी नारी हैं, कौशल्या माता ने भगवान को गर्भ में धारण किया, लेकिन भक्त भगवान दोनों को गर्भ में धारण नहीं किया। लेकिन उत्तरा देवी एक ऐसी नारी है जिन्होंने भक्त को भगवान को गर्भ में धारण किया एक ही समय पर। जब रक्षा कर दी तो आज कुंती मैया भगवान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। आज कुंती मैया कहने लगी, हे प्रभु, अभी अभी मैंने देखा कि तुमने मेरे पुत्र की रक्षा कर दी है, मैं तुम्हें प्रणाम करना चाहती हूँ। कुंती मैया जो ही प्रणाम करने चली, कन्हैया बोले, मैया बुआ जी ये उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं तुम्हारा बालक हूँ, तुम मेरी बुआ जी हो, ये उल्टी गंगा मत बहाओ। कुंती मैया कहने लगी, झूठ मत बोलो, तुमने अभी अभी, तुम भगवान हो, तुमने अभी मेरे प्रपोत्र की रक्षा की है, पुत्र नहीं प्रपोत्र की रक्षा की है, ये भगवान ही कार्य कर सकते हैं। आज भगवान कन्हैया को भगवान सिद्ध कर दिया कुंती माता ने, तो आज भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम कुछ मांग लो। कुंती मैया से कहा कि बुआ जी आज तुम कुछ मांग लो। सभी को भगवान ने वरदान दिया। भीम बोले कि हमको वरदान ऐसा दे दीजिए। सब लोग कहा कि हम ज्यादा खाते हैं, ऐसा वरदान दीजिए कि मैं खाते पीते हंसते नाचते हुए कभी मैं तुमको भूलूं नहीं। नकुल सहदेव बोले कि आपके चरणों में प्रीति बढ़े और तीनों भाइयों की सेवा करने का अवसर मिले, ऐसी कृपा कर दीजिएगा। अर्जुन कहने लगे, मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरुजी, क्या मांगना। युधिष्ठिर को वरदान दे दिया, आपका हमेशा यश बल ऐसे ही बना रहे। आज द्रौपदी मैया को वरदान मांगने को कहा। द्रौपदी मैया ने कहा कि आप मेरे सखा हैं, ये भाव मेरे मन से कभी जाए नहीं, ये भाव मेरे मन से कभी खत्म ही ना हो, इससे कृपा कर दीजिए। भगवान ने सभी को वरदान दिया, सुभद्रा को भी वरदान दिया। जब कुंती की बारी आई तो कुंती मैया ने कहा, प्रभु हमारे सर पर दुख आता रहे, पहाड़ दुख के हमेशा टूटते रहे, ऐसी कृपा कर दीजिए। भगवान कन्हैया कहने लगे कि माता, मैं दुख तुमको नहीं दे सकता, मैं तुमको दुख नहीं दे सकता। एक बार आप लोग कुंती मैया के चरित्र पर प्रकाश डालिए कि कुंती मैया थी कौन। इनका जन्म हुआ था मथुरा में, सूरसेन की बेटी थी, जन्म हुआ था, नाम था प्रथा। कुंती भोज आ गए, बेटी को गोद लिए चले गए। बालक ये तो समझता है कि मेरा जन्म कहीं हो रहा, जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हो रहा है, इनका बचपन सुख से बीता नहीं। कुंती मैया का विवाह कर दिया कुंती भोज ने, और पति भी मिला तो पीलिया का मरीज पांडु महाराज। भर जवानी में पति की मौत हो गई, भर जवानी में पति की मौत हो गई, पति भी रहा नहीं। अपने 5 पुत्रों का पालन कैसे करे। गांधारी के 100 बेटे केवल इसी जुगाड़ में रहते हैं कि पांडवों को मारा कैसे जाए। अपने पुत्रों को किस तरह से पालन करती कुंती। माता, बुआ जी, मैं तुम्हें ये वरदान कभी भी नहीं दे सकता, और कोई वरदान मांग लो। लेकिन आज कुंती ने कहा, कि वासुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए।
दुख में हमेशा भगवान याद आते हैं, सुख में कोई नहीं याद करता है। तो हे प्रभु मुझे वरदान दीजिएगा कि मुझे आप दुख के दुख पर दुख आता रहे, सुख का निशा खत्म हो जाए। प्रभु ऐसा वरदान दीजिए। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। कुंती मैया कहती कि मुझे दुख पर दुख मिलता रहे प्रभु, ऐसी कामना कर रही कुंती जी। बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। सुना है मैंने सुना है जो तेरे दर पे आवे, उसके सब दुख रे मिट जावे। हमारी बीमारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी दूर करो दुख मेरा। अवध बिहारी दूर करो दुख मेरा। कुंती मैया ने जब ऐसा वरदान मांगा तो कन्हैया ने मना कर दिया कि माता, हे बुआ जी मेरे पास ऐसा वरदान है ही नहीं, तो आप वरदान नहीं दे सकते तो कम से कम आप मत जाइए, क्योंकि जब तक मेरे पास दुख रहा तब तक आप रहे, और आज जब सुख आया, थोड़ा सा राज्य मिला तो आप जा रहे हैं। केवल 10 मिनट और बैठिएगा बस, सभी लोग बैठ जाइएगा। प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। आज क्या हुआ, कुंती मैया और कन्हैया ने कहा कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। आज रात्रि में कन्हैया ने निवास किया है। रात्रि में युधिष्ठिर जो है बिखर गए, रोने लगे कि हे प्रभु राज्य मिल गया, धन संपत्ति मिल गई, क्या मतलब समय की बात है, समय समय का रंग, समय समय की बात है। भाभी मानुष बल नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लोटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। तो आज ये किसी को नहीं पता चला कि लूट कौन ले गया। आज अर्जुन का चेहरा लटका हुआ है। अर्जुन आए घर पर, युधिष्ठिर को सारा हाल बताए। कुंती मैया किवाड़ से सुन नहीं थी, गिरी और उनकी मौत हो गई। कुंती मैया की मौत हो गई। आज पांचों पांडवों ने अपने पुत्र को राज्य, प्रपौत्र को राज्य दे दिया। परीक्षित का राज तिलक कर दिया। परीक्षित जी राज्य कर रहे हैं और इधर पांचों पांडवों
द्रौपदी के सहित हिमालय की तलहटी में होते हुए स्वर्गारोहण की यात्रा पर चले गए और स्वर्गारोहण की यात्रा करते हुए सभी लोग परमधाम को चले गए। परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज परीक्षित जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। जब राजकाज संभालने के लायक हो गए तो उनके मंत्रियों ने उनको राज्य दे दिया। राज्य मंत्रियों ने जो इतने दिनों तक संभाल रहे थे, सारा कारोबार सौंप दिया। मंत्रियों ने कहा कि महाराज जी अब आप संभालने के योग्य हो गए हैं तो अपना राज्य संभालिएगा। आज परीक्षित जी ने मन में विचार किया, मंत्रियों से पूछा कि हमारे राज्य में किसी को दुख तो नहीं है। मंत्रियों ने बताया कि राज्य सकुशल चल रहा है। लेकिन आज परीक्षित जी मन में विचार किए कि हमारा राज्य तो सुख से चल रहा है, देखे चल करके वन में किसी को तो तकलीफ नहीं है। आज वन में पहुंचे, वन में पहुंच करके क्या देखे कि गाय और बैल रो रहा है। गाय बैल रो रहा है और एक पीछे से काला कलूटा चंडाल उस पर जो है प्रहार कर रहा है। ये हमारे श्रीमान जी राधे श्याम साहू 21 मुद्राएं भगवान के चरण में अर्पित करें। भगवान कल्याण करे, सदा सुखी रखे। काला कलूटा चंडाल जो है प्रहार कर रहा है। आज पृथ्वी बनी गौ रो रही है, बैल भी रो रहा है। परीक्षित ने उनकी बातों को समझा, जाना समझा। परीक्षित जी कैसे जान गए कि गौ पृथ्वी है और जो धर्म है। पक्षियों की और चिड़ियों की, पशुओं की आवाज कैसे परीक्षित पहचान गए? इनको वरदान था कि पहचान गए। ये कथा हम फिर कभी सुनाएंगे क्योंकि समय जो है बहुत हो रहा है। आज परीक्षित जी ने पूछा तो आज बैल कहने लगा, या गाय नहीं है पृथ्वी पति, या ही पृथ्वी कहलाती है। गाय नहीं है पृथ्वी पति, ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं है पृथ्वी पति, या ये पृथ्वी कहलाती है। अपने भविष्य की व्यथा देख, अपने भविष्य की व्यथा देख, दुनिया से भागी जाती है। अपने भविष्य की व्यथा देख, दुनिया से धर्म अवतार में बैल नहीं, भूतल पर धर्म कहाता हूँ। बैल कहने लगा कि मैं बैल नहीं हूं महाराज, धर्म अवतार में बैल नहीं, मैं ही धर्म कहाता हूँ। अपने भविष्य की व्यथा समझ, अपने भविष्य की व्यथा समझ, दुनिया से भागा जाता हूँ। अपने भविष्य की व्यथा समझ,
बैल कहने लगा जो रो रही है गाय नहीं है, पृथ्वी पति है, यही पृथ्वी है। पृथ्वी माता को समझाया। बैल ने कहा ये जो कलयुग जो है ये कलयुग है महाराज, ये काला कलूटा चांडाल नहीं है, यही कलयुग है महाराज। कलयुग महाराज आ गया है, कलयुग में सब उल्टा होगा महाराज। परीक्षित जी ने कहा कि जब कलयुग में सब उल्टा होगा, राजकाज सब बनियों का व्यापार बन जाएगा, इसीलिए मैं जा रहा हूं। वेद पुराण को कोई नहीं मानेगा, कंठी माला छापा तिलक कहीं नजर नहीं आएगा। हमारे गुरुजी ने बताया है, हमारे गुरुजी ने कहा कि भैया चंदन बहुत लंबा लगावा करो। हम कहने गुरुजी यो का है, कहीं कोई व्यक्ति एक दिन जो तुमसे कह दे कि चंदन इतना लंबा काहे लगा, नेपाल ना जा सकते, ठौरे है नेपाल। एक बार कहो, एक बार हम लोग जा रहे थे प्रोग्राम करने नेपाल में, एसएसबी कैंप वालों ने रोका, आधार दिखाओ। सब लोगों ने जब आधार दिया तब अंदर जा पाए। आधार कल आजकल बहुत महत्वपूर्ण है। तो तुलसीदास जी बहुत होशियार थे, कलयुग केवल नाम आधार, लेकिन वो आधार कार्ड नहीं, आधार कार्ड राम नाम का होना चाहिए, तब भव सागर से तर पाओगे। इस पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पाप की नगरिया में पुण्य कब कमाओ। बहुत लोग कहते हैं कि जब बुढ़ापा आई तब भजन भक्ति कर ले। अब अरे तब भजन भक्ति कहाँ होगा, तब खाली न मुहिमा दांत न पेटे मात, कुछ ना है बच्ची महाराज। आपकी नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, आपकी नगरिया में पुण्य कब कमाओगे, पाप की 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 नगरिया में पुण्य कब कमाओगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। दांत टूट जाएंगे, जब दांत टूट जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, रोटी कैसे खाओगे। बहुत अच्छे। दांत टूट जाएंगे, रोटी कैसे खाओगे, दांत टूट जाएंगे, रोटी कैसे खाओगे। सब लोग कहने लगे दांत टूट जाएंगे तो नकली वाले लगवा ले। चले हैं आजकल दांत, लेकिन वो दांत ज्यादा दिन टिकी है नहीं। लेकिन एक उपाय है, घोर 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 लपसी को
घोर घोर लपसी को तुम तो तुम उड़ाओगे, घोर घोर लपसी अब पे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। कमर झुक जाएगी, कमर झुक जाएगी, चल तुम न पाओगे, कमर झुक जाएगी, तब लोग कहे लगे कमर झुक जाएगी तो चल तुम ना पाओगे, लेकिन एक उपाय और है, व्हील चेयर लगड़न के देखे हो, व्हील चेयर पर आजकल बैठ बैठ चलते हैं। कमर झुक जाए, एक कहावत ना सुने हो, जाको प्रभु दारुण दुख देही और ताकि मती पहले हर ले। परीक्षित जी की मती चकरा गई, कहा कि तुम्हारा इस धान तुम स्वर्ण में भी निवास करो। जो ही कहा कि स्वर्ण में निवास करो, जो आज्ञा कह कर गया, कलयुग शीस झुकाए, वीर परीक्षित राज के मुकुट में गया समाए। मुकुटों में बैठ ले भैया, कहे लगा पहले राजक बुद्धि भ्रष्ट करी, फिर काम आगे बढ़ा। लेकिन परीक्षित जी आज आए, मुकुट को उतार करके रख दिया, राज्य कार्यभार संभालने लगे। एक दिन मन में विचार किया आया कि चलो आज राज्य टहलने के लिए चले। अगले दिन जब राज्य टहलने के लिए गए, दूसरी बार रास्ता भटक गए, उनको प्यास लग गई। अब ये जो हो रहा है, जो प्यास लगी है, ये कलयुग के कारण ही प्यास लगी। सैनिक पता नहीं कहां चले गए, गायब हो गए, क्योंकि जब समय आता है, समय की मार बहुत खराब होती है। जब समय मारता है, बचाने वाला कोई नहीं होता है। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पर कोई साथ नहीं देता। आज परीक्षित को जब प्यास लगी तो आश्रम में पहुंचे, समीक मुनि के आश्रम में। समीक मुनि जो थे, दो नामों से विख्यात थे, लोमस और समीक, दो नामों से विख्यात थे। परीक्षित जी पहुंचे, बाबा ध्यान में थे, प्रणाम किया, आवाज दी, मैं परीक्षित हूं, मेरे को प्यास लगी है, कोई यदि है आश्रम में? महाराज जी नहीं बोले। राजा समझ गया कि ये बाबा ढोंगी है। बाबा कई प्रकार के होते हैं। बाबा आजकल 4 प्रकार के पाए गए हैं, असली, फसली, नकली और कतली। बाबा 4 प्रकार के होते हैं, असली बाबा, नकली बाबा। तब तक सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और सुखदेव जी ने कहा कि राजन, अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। और राजा परीक्षित ने कहा कि हे महात्मन देव, आप बताइए कि मृमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
ऐसा प्रश्न कर दिया कि सुखदेव जी को 7 दिन तक कथा सुनानी पड़ी कि मरे हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आज सुखदेव जी बोले, राजन तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया है, वरीयाने से तो प्रश्न कृतो लोक है तो नपा, वरीयाने से तो प्रश्न कृतो लोक है तो नपा। हे राजन तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया है कि जो सारे लोक का कल्याण करेगी, तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया है। अब तुमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। राजन श्रीमद् भागवत है सबका सरताज, इससे ही बन जाएंगे एक पंथ 2 काज। इससे जो है ये श्राप, तुम्हें रो नरक में नहीं जाना पड़ेगा। राजा परीक्षित जी जो है पवित्र धारण करके बैठ गए हैं। सुखदेव जी आसन पर बैठ गए हैं, व्यास गद्दी बनाई गई, सुखदेव जी जो है आसन पर बैठ गए और कथा श्रवण कराने लगे। कल्प कल्प की कथाएं सुना रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की। आज कल्प कल्प की गाथाएं सुनाते हैं। कथा सुनाने के बाद उनको कहते हैं कि सर्वप्रथम कथा सुनानी प्रारंभ की, सभी देवी देवताओं का ध्यान किया, सभी को प्रणाम किया, सभी का ध्यान किया गया। गंगा जी के तट पर आज बैठे हुए परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे हैं। जब कथा सुनाने लगे तो आज परीक्षित जी, जब ही परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने लगे तो आज परीक्षित जी क्या कहते हैं? अरे हर की कथा सुनाने वाले, सभी लोग 2 बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे मीठी मीठी ताली के साथ। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी लोग। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला, हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे यम के काला। हम लेकर प्याला, अमृत पान कराने वाले, हमको दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय हो, सांवरे सरकार की जय हो।
तो इसी तरह से कथा श्रवण करा रहे हैं। आज परीक्षित जी ने प्रणाम किया। बस इसी के साथ भगवत चर्चा की वाणी को विराम। एक छोटा सा भजन श्रवण कीजिएगा। अखिलेश भैया आइए एक छोटा सा भजन सुना दें। हास्य